नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर जो करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, शादी, बिजनेस, इन सब के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर पाम के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक वाइज देखा जाए तो थंब और फिंगर की जो लेंथ है वो दोनों शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है और ये इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक्शन ओरिएंटेड टाइप का यह नेचर पर्सनैलिटी देता है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत बार पहले एक्शन ही लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने की चाहत या कोई भी काम करने की तीव्रता इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज्यादा हो अर्थात हो जाती है और जल्दी हो जाती है। इसी कारण से आप जैसे जातक हमेशा इंस्पायर्ड होके, इन्फ्लुएंस होके और आनंद फानन में अथवा आवेश में भी काम करते हुए अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। यह कॉम्बिनेशन पेशेंस की कमी होने के कारण किसी भी काम में परफेक्शन देने में बहुत डिफिकल्टीज देता है और यहाँ पर बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा प्रोग्रेस दे देता है कंपेरेटिवली जॉब। वैसे आपको जॉब भी लग जाएगा क्योंकि सैटर्न की कंडीशन यहाँ पर अच्छी है, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन में आप टॉप पोजीशन अथॉरिटी तक नहीं पहुंचे या एक तरीके से लीडर नहीं बन पाए तो अनसेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा लाइफ में देखने को मिलेगा, जिसके कारण से ये डायरेक्टली आपके लक लाइन को, आपके करियर को, आपके फ्यूचर को नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना शुरू करेगा, जिसके कारण से जो ये आइलैंड आप देख रहे हैं मेंटल स्ट्रेस को और हार्ट लाइन से बार बार नीचे आने वाली रेखाएं इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करना शुरू कर रही है और इन्हीं सब चीजों के कारण से वरी लाइन बहुत ज्यादा अवेलेबल भी हो रही है। तो कैसे इन सब चीजों को ठीक करना है इसी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाएंगे। शॉर्ट फिंगर में हिम्मत, हौसला, जुनून बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होती। जहां पर दूसरे लोग हार मान रहे होंगे वहां पर आपका हिम्मत और हौसला सबको ओवरऑल इंस्पायर्ड करने वाला रहेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी तरह से फ्री विल में अगर आप वर्क करना शुरू कर दें, जैसे कि इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करना, बिजनेस करना, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना, फ्रीलांसिंग करना, ऑनलाइन वर्क करना, क्योंकि जुपिटर की लेंथ जो है काफी अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये नॉलेज आपको बहुत अच्छा दे रहा है। किसी भी विषय में महारत हासिल करने में, स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने में इस तरीके का लॉन्ग जुपिटर फिंगर बहुत ज्यादा मदद करता है, क्योंकि यह हर बात के इन डेप्थ में जाने की गतिविधि को बतलाता है, प्रॉपर विजडम गेन करना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक कंसल्टेशन लाइन में, टीचिंग लाइन में, एडवाइजरी लाइन में, मिड वे के काम में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं और यहाँ पर पार्टनरशिप में किए गए काम में ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो प्योर वर्कोहॉलिक वाली है कि क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। इसके बाद की और पहले की कहानी नहीं जाननी है आपको। इसीलिए माइंड लाइन यहाँ शॉर्ट आपकी कैटेगरी का है, जो कि स्किल बेस्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये माइंड बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज या बहुत ज्यादा बातें चीतें करना यहाँ पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ हो गई है शॉर्ट, तो ये मिस मैनेजमेंट आपको यहाँ देने वाला रहेगा। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान पर कार्य कर जाते हैं, बहुत सारे काम एक ही समय पर अपने हाथ में ले लेते हैं, किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाते, तो लिटिल फिंगर इस तरीके से शॉर्ट हो जाती है, जो अब इन्हीं सारे नेचर के कारण से नुकसान अब देने वाली है। मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम, बिना सोचे समझे दिए गए लिए गए कमिटमेंट के कारण स्ट्रगल देने वाली है। तो जब भी लिटिल फिंगर डिस्टर्ब हो तो पार्टनरशिप में काम करना चाहिए उनके साथ में जिनका लिटिल फिंगर अच्छा है। तो इस कंडीशन में आपके द्वारा जो भी डिस्टर्बेंस आ सकता है इंडिपेंडेंट वर्क में या अंडरस्टैंडिंग में या मिसमैनेजमेंट में, वो सब के सब यहाँ पर खत्म हो जाने वाला रहेगा। और ऊपर से आपके पाम में तो मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी है, तो दूसरों के सपोर्ट और साथ के कारण तो तरक्की जीवन में बहुत अच्छी आपकी लिखी हुई है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके अपने इंटेलिजेंसी को और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दीजिए और कोई भी कार्य बहुत आनंद फानन आवेश में करने से बचिए। तो ये चीज करने से आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बचना शुरू होगी, एक्यूरेसी लाइफ में बढ़ना शुरू होगी और बेफिजूल का स्ट्रगल जिसमें भागा दौड़ी होता है या खर्चे, ये सब चीजें आपके खत्म होते हुए देखने को मिलने लगेगा। आपके फिंगर पे बहुत ज्यादा सीधी खड़ी रेखा नहीं है, बहुत निम्न यहाँ पर मौजूद हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे देखा जाए तो फ्रेंडली नेचर देता है, लेकिन काम से काम थोड़ा ज्यादा रखवाता है। इसलिए बहुत बड़े स्तर का सर्कल यहाँ पर नहीं होता, गिने चुने लोग रहते हैं, लेकिन वो एक मान के चलिए कि सर्कल के बराबर ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप जैसे जातक क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि क्वांटिटी के ऊपर। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाएगा। जैसे ही ये आइलैंड के साइन खत्म होते हैं, सभी तरह के कंफ्यूजन, डाउट आपकी लाइफ से हर विषय को लेकर के खत्म होने लग जाएंगे, क्योंकि इसी के कारण से दो मुखी रेखा नीचे की तरफ आई हुई है, जो लगातार करियर में आपको स्ट्रगल देने वाली है।
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड डाउट के कारण। बारी बारी हम इन सब चीजों को ठीक करेंगे। तो जैसे ही आपने अपने अंदर पेशेंस लेवल को बढ़ाया, अंडरस्टैंडिंग को यहाँ बढ़ाना शुरू किया और अपने खुद के विवेक ज्ञान के अनुसार कार्य करना शुरू किया, तो यहाँ फिंगर के नोट्स अच्छे होने लगेंगे, जिसके कारण आपके अंदर मेच्योरिटी एक बहुत अल्टीमेट लेवल की आएगी। और वो मेच्योरिटी का सीधा तात्पर्य होता है एक्यूरेसी से, कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, वो एक्यूरेट ही साबित होना चाहिए, यानी उसका फल आना चाहिए। वो आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो दूसरों से इन्फ्लुएंस या डिपेंडेंसी आपकी हटना शुरू हो जाएगी हर विषय को लेकर के। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी ठीक जा रही है। फिजिकल बॉडी को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति मजबूत होने के कारण से मेजर हेल्थ इश्यूज यहाँ नहीं आते हैं। थंब का जो साइज है वो शॉर्ट होने के कारण बस काम कैसे भी होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट थंब का सीधे रिजल्ट पे फोकस होता है हमेशा। इसीलिए शाम दाम दंड भेद उपयोग करने की क्षमता ये शॉर्ट फिंगर बहुत अच्छा देता है। और इसके सपोर्ट में तो सैटर्न पे रुकी हार्ट लाइन भी है, अपना काम निकलवाने की क्षमता में बहुत ज्यादा माहिर बनाना शुरू करती है। जब भी इस तरीके का शॉर्ट थंब होता है तो इस स्थिति में अपने अतिरिक्त दूसरों को बहुत अच्छे से काम कराने की टेंडेंसी आप जैसे जातकों में आ जाती है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर में फोकस सिर्फ एंड रिजल्ट पे हो जाता है। और थंब जब स्ट्रांग हो जाए, जैसे जॉइंट पॉइंट से है, यहाँ फर्स्ट फेरेंस से है, तो इस स्थिति में आपको पता होता है किस व्यक्ति से किस परिस्थिति में कैसे क्या काम निकलवाना है। सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट अगर इस थंब में है तो वो बस यही है कि धैर्य की कमी है और एकदम बीच में आकर के बहुत सारे काम छूटते हैं या ध्यान भंग होता है। तो इस स्थिति में जब तक एक कार्य पूरा ना हो, दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली परफेक्शन आ गया। फिर सभी तरह के काम का एंड रिजल्ट आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। कोई लेट लतीफी, कोई रुकावट, कोई बाधा, ये सब चीजें आने ही नहीं वाली है। तो जब आप ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना शुरू करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, तो इन वरी लाइन की क्या ही क्षमता रहेगी जो आपके लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाले। यव का साइन इतना अच्छा डेवलप है जो सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखा देता है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छी देता है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी देता है, मटेरियलिज्म भी देता है। इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा खुद के साथ आप समय बिताएंगे, खुद के भीतर जाएंगे, जितना ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, सीखने की आदत रखेंगे, उतना ज्यादा ये यव का साइन डेवलप होगा, जो कि आपके विल पावर को डेवलप करेगा, लॉजिक को सेटिस्फाइड करेगा, जिसके कारण एम्बिशंस डेवलप होगा और सभी एम्बिशन फिर फुलफिल होना पूरे पाम की तरफ जब एनर्जी जाएगा तो देखने को मिलने लगेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में होने के कारण आपको हार्ड वर्किंग नेचर इसने दिया है। तो शारीरिक मानसिक किसी तरह का पराक्रम करने से, जोखिम उठाने से, नया काम करने से, हर तरह के कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने से भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका मेन मोटिव होता है बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना, ग्रेट लेवल के कनेक्शन, कॉन्टेक्ट होना और कभी भी किसी को खाली हाथ अपने जीवन से ना भेजना, सबकी मदद करना, सबके काम आना और बैक पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसका मेन तात्पर्य होता है लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, गुड लीडरशिप क्वालिटी रखना, गुड मैनेजमेंट रखना और थ्रिल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होने के कारण हर विषय को लाइफ में एक्सपीरियंस करना। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर के अपने एक्सपीरियंस बताएगा जिसके बिहाफ पर आप काम करिए, तो ये आपके बस की बात नहीं है। आप दूसरों के एक्सपीरियंस पे चलने वालों में से नहीं है, खुद हर चीज का एक्सपीरियंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है 35 और 40 तक। उसके बाद में जाके किसी एक काम को लेकर स्पेशलाइजेशन होता है जो सबसे ज्यादा अमीर बनाता है, रईस बनाता है। यानी पहले जो आधा जीवन है वो हर विषय को एक्सप्लोर करने में जाता है, फिर जब सब विषयों में रस आ जाता है, यानी सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि अब नहीं भटकना है कहीं, तब जाकर के जो संपूर्ण ऊर्जा एक जगह लगती है पूरे पाम की या पूरे आपकी व्यक्तित्व की, आपकी संपूर्ण ऊर्जा इस बात को बतलाती है कि हर चीज अचीव हो सकता है इस पाम से। तब जाकर के जो तरक्की मिलती है कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। इसीलिए आप जैसे जातकों के पाम में आधा जीवन बीतने के बाद में हर रेखा अच्छी होने लगती है। लाइफ लाइन देखिए, सिंगल वरी लाइन यहाँ पर नहीं आ रही है, इसके बाद में माइंड लाइन देखिए, लगातार प्रोग्रेस लाइन, छोटी छोटी रेखाएं अब यहाँ से निकल रही है जो अभी तक आइलैंड बना के चल रही थी। लक लाइन को देखिए, लहरदार है, फैली हुई है, कंफ्यूजन डाउट में है, लेकिन जैसे ही माइंड लाइन के इर्द गिर्द आई तो यहाँ से सिस्टमेटिक मैनर में मल्टीपल सपोर्टिव लाइन के साथ में आगे बढ़ना, सैटर्न की अपनी रेखा एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी देना शुरू कर रही है। हार्ड लाइन के कॉम्बिनेशन में भी आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं और वही सन लाइन में भी आप अपर से आती हुई लाइन नेम रिस्पेक्ट को बतलाती हुई देख सकते हैं। तो ये जो चीज
लेट हो रहा है, इसी चीज को हम यहाँ पर अगर जल्दी कर दें तो आपके लाइफ में इसी साल से काफी ज्यादा तरक्की, उन्नति और संतुष्टि, सुख शांति जैसी स्थितियां निर्मित होने लगेगी। और कहीं भटकाव अगर हम निर्मित नहीं करते हैं तो अभी से ही तरक्की आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी, जिसके बारे में अभी आपको एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत करवाते हैं। एक बात सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपके पाम में तकरीबन सभी पोर्शन डेवलप ठीक है, जिसके कारण से सुख सुविधा, संसाधन, सहयोग, इन सब तरह की चीजों की कभी जीवन में कमी नहीं पड़ने वाली है। थोड़ी सी बस एनर्जी को इनहेंस आपको करना रहेगा, जो कि रहेगा किसी भी काम में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी के माध्यम से। जुपिटर के ऊपर में आप देखिए कि एक रेखा इतनी अच्छी स्थिति में मौजूद है जो सभी तरह की जुपिटर लाइंस के ऊपर भारी पड़ जाती है। माइंड लाइन से निकली हुई ये रेखा सिर्फ तरक्की को बतलाती है कि ऐसे जातकों की मानसिकता बहुत उच्च कोटि की हो जाती है। जैसे नॉर्मल चीजें ज्यादा पसंद नहीं आती, नॉर्मल लाइफ तो और पसंद नहीं आता, डर ही इस बात का रहता है कि कहीं नॉर्मल लाइफ में ही पूरी जिंदगी ना गुजर जाए, क्योंकि ये रेखा लगातार प्रोग्रेस के लिए इन्फ्लुएंस करती है। एक आम जिंदगी जीना यहां पर ये रेखा नहीं चाहती। इस रेखा के अतिरिक्त उच्च कोटि का ख्वाब, सोच, विचार इसीलिए आने लगता है क्योंकि ये रेखा अपने आप को इतना बड़ा यहां बनाना चाहती है कि आपको किसी चीज के लिए हाथ फैलाना ना पड़े। इसीलिए इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो कि एम्बिशंस को इंडिकेट करती है, महत्वाकांक्षाओं को। और जितनी उच्च कोटि की महत्वाकांक्षा रहेगी, उसके प्रति जितना जिद रहेगा, अर्थात डिवोशन, डेडिकेशन रहेगा, एट द एंड वो काम आपका हो जाएगा। ऐसा कोई भी काम इस रेखा के अतिरिक्त नहीं होता जो लाइफ में अचीव ना हो सके, क्योंकि ये रेखा सोने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, चैन से बैठने नहीं देगी अगर जिस विषय को लेकर के जिद आ गई या इच्छा प्रबल हो गई। बस इस रेखा में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जहां आप जैसे जातकों ने अपने जीवन में एक्सेप्टेंस रखना शुरू कर दिया, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रखना शुरू कर दिया अपने डिजायर को लेकर के, वहां पर ये रेखा अपना बल खोना शुरू कर देती है। इसीलिए जिद होनी चाहिए, अड़िगता होनी चाहिए कि ये इच्छा पूरी करनी ही है, उसके लिए हाथ पांव जितना हो सके मारना चाहिए, क्योंकि वो काम अंततः हो जाएगा। इसीलिए ये रेखा आपकी हथेली में उम्र 17 और 18 के मध्य में जागृत हुई, जहां से बड़ी सोच, ऊंची नीयत, ऊंचे स्तर पर काम करने की चाहत, हमेशा कुछ यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन करने के लिए डिजायर, ये रेखा देना शुरू कर दी। सिर्फ एक सिंगल लाइन पूरे के पूरे जुपिटर माउंट को बहुत ज्यादा स्टेबल कर रही है। तो अगर अभी और आज से आपने अपने ड्रीम लिखना शुरू कर दिया, उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया, उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्या जॉब, क्या बिजनेस, जो चीज चाहिए वो सब अचीव आपको हो जाएगा। ये फ्री विल की लाइंस होती है, जहां चाहा वहां रहा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा तरक्की तब मिलता है जब अपने किसी तरह की योग्यता के बल पे दूसरों के लिए काम आना शुरू हो जाए। इसीलिए टीचिंग लाइन या फिर प्रोफेसर लाइन या ऑडिट लाइन या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, मिडवे वाला काम, ये सब तरह की चीजें इस रेखा में बहुत ज्यादा अच्छा करियर बिल्ड कर देती है, क्योंकि अंततः ज्ञान के स्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है, योग्यता की प्रबलता खुद के वाणी से, खुद के विचारों से और दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्विंग से मिल रहा है। और उन सबके बिहाफ पे आपको क्या, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, मनी, रिसोर्सेस, रिलेशन, सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। और जुपिटर के ऊपर में आपकी कुछ हल्की फुल्की आड़ी रेखा भी आई है, ये इंसान को काइंड हार्टेड बनाना शुरू करती है। जब जानवरों के प्रति प्रेम आने लगे, समाज के प्रति सेवा का भाव बढ़ने लगे, माता पिता के लिए किए गए कार्यों से पुण्य आने लगे, पितरों की कृपा आने लगे, तो ये रेखा आती है जो अरेंज मैरिज की तरफ भी लेकर के जाती है। यानी ईश्वरीय कृपा, पितृ कृपा से मैरिज होने वाला है। पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड और लक्की इस कंडीशन में साबित होते हुए देखने को मिलते हैं। और आफ्टर मैरिज यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी कंफर्म कर देता है। तो ये जुपिटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका, इसमें कोई भी अर्थात कमी नहीं है। इसीलिए इस कंडीशन में मिडवे, जिसमें आप अपने ज्ञान की बदौलत दूसरों की मदद कर सके, काम आ सके, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, कंसल्टेशंस, मिडवे वाला कोई भी काम, फ्रीलांसिंग, टीचिंग, एडवाइजरी, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर आपके लिए अच्छी साबित होने वाली है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन किसी भी तरह के बिजनेस में भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि एट द एंड सेल्फ जो है आपका मोटिव होने के कारण आप सर्विसेज देंगे। हाई लेवल ऑफिशियल पे ले जाने वाली ये लाइन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क एंड बिजनेस के द्वारा सक्सेस दिलवाती है। ये आड़ी रेखा पुण्य को बतलाती है, इसलिए आपके जीवन में अदृश्य शक्तियां हर तरह की घटना दुर्घटना से आपको बचाव यहाँ पर करवाएगी और आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा सुकून शांति दिलवाएगी।
जब भी मध्य में कुछ एक दो रेखा आ जाती है तो पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, बातचीत करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना, ये सब आपके जीवन में यह डेवलप कराने वाली है। सैटर्न पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लेवल से अर्निंग यहाँ पर क्रिएट कर देती है, लेकिन इनकी एक बात जो बहुत सारे जातकों को खटकती है वो यही है कि ये ओल्ड एज में आकर के रिजल्ट देती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि जो 50 के पहले तक की एज है वहां पर बहुत ज्यादा यह रेखाएं अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी डेवलप करती है। तो इन रेखाओं को अगर परमानेंट स्टेबल करना हो तो सैटर्न की सभी तरह की पॉलिसीज को अपना लीजिए। अपना किसी भी तरह का लाभ, उन्नति और तरक्की, अच्छाइयां सब हिडन कर दीजिए, गुप्त रूप से अर्थात काम करना। दूसरा कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ा की एलिमेंट है सैटर्न के लिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर काल को अर्थात समय को बतलाते हैं, और जिस भी चीज में डिसिप्लिन हो गए, कंसिस्टेंट हो गए, तो वहां पर गोल अचीव होना, टारगेट अचीव होना, डिजायर फुलफिलमेंट होना और एट द एंड सेटिस्फेक्शन आना, क्योंकि एट द एंड वो कंसिस्टेंसी ही आज के टाइम में हार्ड वर्क हो चुकी है। दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखिए कि आपका ये लक लाइन का अटैचमेंट मून से है। मून इंडिकेट करता है आपके मन को, तो मन के द्वारा निर्मित हुई सभी तरह की इच्छाओं के बल पर किए गए काम इस भाग्य रेखा के अतिरिक्त आता है, इसलिए यह भाग्य रेखा मनोवांछित फल देने की क्षमता रखती है, मन के अनुसार काम भी करवाती है, और जिस चीज में भी पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी आता है वही करियर परस्यू हो जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये चंद्रमा की भाग्य रेखा होने पर भी चंद्रमा बैलेंस नहीं है। ये रेखा घर में ज्यादा देर पांव टिकने नहीं देती, और अगर चार दीवारी में कैद हो गए तो डिप्रेशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं इस बात को बतला रही है कि मन को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। थ्रिल, एक्साइटमेंट क्यों आ रहा है, नए नए लोगों से क्यों मिलना है, नए नए जगह क्यों जाना है, नया टेस्ट हमेशा क्यों एंजॉय करना है, कुछ यूनिकनेस क्यों चाहिए, इन्हीं रेखाओं के कारण चाहिए। इसीलिए ये रेखाएं एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर देती है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और नई नई चीजें सीखने के अतिरिक्त हर डायमेंशन में नॉलेज गेन करने के लिए भी ये रेखाएं बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मन जो है विचलित आपका रहेगा, रेस्टलेसनेस जोन में डेफिनेटली जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको मजबूत करना होगा रेमेडीज के माध्यम से, क्योंकि मन जिस भी विषय में अड़िग हो गया, जिद पे आ गया, मजबूत हो गया, वहां पर ये भाग्य रेखा को पूरा एनर्जी यह दे देगा। ये जो बीच में इतनी बिखरी हुई है, यानी आप ये मानिए कि आपका जो 22 साल से लेकर के 27-28 साल का जो जोन था, इसमें सिर्फ भटकाव ही जीवन में रहा है, किसी भी कार्य का रिजल्ट नहीं मिला, और मल्टीपल एफर्ट्स और मल्टीपल लर्निंग्स भी इस दौरान में रहे हैं। इस मरकरी लाइन के कारण नए नए विषयों को लेकर के चाह यह निर्मित करती है, उस पर ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि स्किल आ सके, जिसपे काम हो सके, बिजनेस क्रिएट हो सके, पर ये किसी भी चीज में महारत हासिल होने नहीं दी। फिर इसके बाद में एक रेखा और आपकी निकली 30 के जोन के मिड में, पर यह रेखा अभी मनी ट्रायंगल नहीं बना रही है, अभी इसमें गैप है। अब जो समय आपके जीवन में 32 का आएगा, वहां पर इसका बिखराव खत्म हो रहा है, और फिर ये लाइन काफी स्ट्रांगली बिहेव करना शुरू कर रही है, लेकिन अभी भी आपके हार्ट लाइन पे ही रुकी हुई है। हार्ट लाइन इंडिकेट करता है सभी तरह के इमोशंस, फीलिंग्स को, और जब भी इमोशनल ट्रबल होता है, सेंटिमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके बिहाफ पर हमेशा करियर से ध्यान हटता है, तब जाके लक लाइन हार्ट लाइन पे रुक जाती है कि अगर मूड खराब हुआ तो उसका सीधा इंपैक्ट करियर पे, फ्यूचर पे आ जाएगा। यानी आपने बहुत ज्यादा एक्सेस दे रखा है अपने इमोशन, फीलिंग को और सेंटिमेंट्स को। इसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना होगा, मन को, ताकि जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष, ये सब कभी भी किसी भी चीज का एटलीस्ट बाधा ना बने और करियर पे कोई इंपैक्ट ना डाले। तो इस तरह की लक लाइन में पैसा लगातार आ जाता है, इसीलिए ये रेखा हमेशा जॉब को भी सपोर्ट कर देती है। जॉब के केस में आपको लाइफ आपकी चल जाएगी, लेकिन जिस तरह की लाइन बिहेव करती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन की कमी दे देगी। इसीलिए आपको बिजनेस एंड इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ जाना चाहिए, जो एंड में बतलाया जाएगा कि किस काम में ज्यादा तरक्की इस पाम के अकॉर्डिंग आया है, दोनों पाम मैच करके। फिर इसके मध्य में जितनी भी ये बाधा रेखा आप देख रहे हैं, ये धन हानि के योगों को बतलाती है, जो आनंद फानन आवेश में लिए गए निर्णय, किए गए इवे अर्थात निवेश के द्वारा होती है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे थोड़ा बहुत राहु के एनर्जी को दबा करके, तब जाकर के लक लाइन जैसे ही थोड़ा बहुत भी सैटर्न माउंट से कनेक्ट करते हैं, या सैटर्न माउंट की लाइन ही थोड़ा और नीचे आ जाती है, तो फिर आपको यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर देगा। मल्टीप्लिसिटी में जो व्यक्ति काम करते हैं, तो सैटर्न पे इस तरह की मल्टीपल लाइंस होती है।
सूर्य के ऊपर में दो मुखी रेखा जब नीचे हो जाए तो इस स्थिति में हमेशा जीवन में दो रास्ते देखने को मिल जाते हैं। शादी करने के लिए भी दो ऑप्शन एक साथ आएगा, रिलेशन में जाने के लिए भी एक ही समय पर एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं, खर्च करते समय मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए ये रेखा खर्च बहुत करवाती है। ये दो मुखी रेखा बायफोर के नीचे होने के कारण जिम्मेदारी भी बहुत लोगों की ले लेते हैं और खर्च करते समय ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए पैसों को रोक पाने में थोड़ा असमर्थ रेखा होती है। और करियर में भी सेम, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के द्वारा कंफ्यूजन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रैक्शन, डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इस स्थिति में डे रूटीन लाइफ अच्छा करना चाहिए और सूर्य देवता की कृपा लगातार लेना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देते हुए जो इनके रेमेडी है वही आपको सजेस्ट करेंगे, तब जाके ये करियर के रिगार्डिंग आपको स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड सब देना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो दे देगी और मल्टीपल जॉब या वर्क में इन्वॉल्व भी करा देगी, लेकिन तरक्की की तो रेखा सिर्फ ये है जो इंडिपेंडेंट अवेलेबल है, जो आपको नेम, फेम, सक्सेस, वेल्थ सब देगा। और जब भी ऊपर की तरफ से रेखाएं आती हैं तो इस स्थिति में अंतरात्मा से निकली हुई बात का ध्यान रखना चाहिए, अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। सोल पर्पस यही है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करें और एक्सट्रीम वेल्थ जनरेट अपने लाइफ में कर सकें, ताकि आप अनेकों की मदद और कम से कम परिवार की भरपूर मदद, इच्छा पूर्ति कर सके। लूप ऑफ ह्यूमर भी है, तो हंसमुख, हाथ से कभी मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व है आपका। दूसरों को एंटरटेन एंड अट्रैक्ट करने की पूरी क्षमता आपके अंदर है। ऐसे जातकों में सबसे अच्छी बात ये मिलती है कि ये वो होते हैं जो माहौल बनाने वालों में से होते हैं, किसी पार्टी की जान बन पाते हैं, बहुत अच्छी भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं, बिगड़े रिश्तों को बना पाते हैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बिजनेस की कोई इंडिपेंडेंट लाइन या मजबूती नहीं है, क्योंकि मरकरी का अपना एक वीकनेस है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो बचपन में स्टेज फियर भी आता है, थोड़ा बहुत बोलचाल में कमी भी आ जाती है, चीजों को रख करके भूल जाना, ऑर्गेनाइज मैनर में कोई चीज नहीं रख पाना, बहुत सारी चीजें याद समय पर नहीं आ पाना। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा आपको काम करना होगा बुध पे, तब जाके जितनी भी आधी अधूरी रेखा भी है सब मजबूती से आगे बढ़ेगी। और फिर जुपिटर का सपोर्ट तो आने ही वाला है आपको। तो ये कॉम्बिनेशन आपको काफी अच्छा लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जनरेट करके देने वाला है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसी कॉम्बिनेशन के कारण से और ड्यूअल जो साइन यहाँ पर बने हुए हैं, इसके कारण से मल्टीपल आपकी यहाँ पर यूनियन लाइन अवेलेबल है, जो टेम्पररी बेसिस बहुत सारे रिलेशंस को, एटलीस्ट 3 रिलेशन को इंडिकेट कर रही है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन या सोल कनेक्टेड पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं 32 और उसके बाद से। यहां से जो ये सपोर्टिव लाइन आई है ये बहुत अच्छा बिहेव कर रही है, क्योंकि लाइफ लाइन को जो बल है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, वरी बहुत ज्यादा खत्म हो रही है। तो ये जो लक है वो होल्ड है, वो अभी आपको मिलने वाला है आफ्टर मैरिज। इस तरह के दो मुखी आकार को गोपूछ आकृति कहा जाता है और ये फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का नेचर देता है। पार्टनर के प्रति और फैमिली सबके प्रति डिवोशन भी डेवलप करता है। हद से हद आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। और हार्ड लाइन से इतनी सारी रेखाएं नीचे आना यानी ट्रस्ट इश्यूज आपकी लाइफ में आगे चल के डेवलप होने वाला है, क्योंकि लोग धोखा देंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दिल टूटता है बहुत बार, ट्रस्ट बहुत बार जो बिल्ड होता है स्ट्रांगली या समय के साथ में वो झटके से टूटता है, झटके से रिश्ते जाते हुए देखने को मिलते हैं। और ऊपर से आपका नेचर थोड़ा सा हिडन इस सैटर्न ने कर रखा है, तो कोई आपको जज भी नहीं कर पाता है कि अंदर में कितना तकलीफ है। दूसरा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरों को ये लगता है कि आप थोड़े से मतलबी है और कह सकते हैं कि जॉली टाइप का नेचर है, लेकिन बहुत सारे राज जो व्यक्ति छुपा पाते हैं, पेट में चीजों को दबा पाते हैं, तो ये हार्ट लाइन होती है। क्योंकि सैटर्न की ये टेंडेंसी नहीं है। सैटर्न का यहाँ पर कहना ये है कि आपको क्या लेना देना, दुनिया क्या कर रही है, किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप तो अपना फायदा पहले देखिए, अपना पहले आप उद्धार करिए, फिर दूसरों के काम आना शुरू हुई है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, हिडन, ये सब पर्सनैलिटी इसीलिए दे रहे हैं। तो सैटर्न का ये अपना एजेंडा है लाइफ को आगे बढ़ाने का। उन सब के बावजूद भी इतनी सारी रेखा आ जाए तो यानी लव की कमी है, अटैचमेंट्स की कमी है, लोगों की कमी है। इसीलिए जैसे ही दूसरों पर ट्रस्ट आ रहा है वैसे ही नुकसान हो जा रहा है। तो ये इमोशनल सेटबैक की लाइंस आपके करियर को देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इसका भी आपको सजेशन रेमेडी भेजा जाएगा।
ताकि ये सब के नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ सके। बाकी इंडिपेंडेंसी तो काफी कम उम्र में ही आपको मिल गई थी, अपने अनुसार निर्णय लेना, जीवन जीना। फिर लाइफ ने अपने आप को अपग्रेड भी बड़ा अच्छा किया। ये समय था 23 का, यहाँ से क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होना शुरू हुई। उसके मध्य मध्य में कभी मंगल की रेखाएं, आवेश में किए गए काम से मानसिक तनाव, फिर उसके बाद में छोटे मोटे गेन्स या सक्सेस मिड 21 से 24 के मिड में। फिर वरी लाइन अगेन रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रगल 25 से 27 के मिड में। मेंटल प्रेशर 28। वर्तमान स्थिति में देखिए राहु की लाइन है अवेलेबल, यही 30 और 31 के एज में, जो कि डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, डाउट, इल्यूजन्स ये सब डेवलप कर रही है। सोच में तो बहुत कुछ आ रहा है, हो नहीं रहा है कुछ भी। राहु का यही एजेंडा है, मन को भटकाना, दिमाग को भटकाना, कंफ्यूज करना। फिर बाद में जाके 34 में टेंशन, डिप्रेशन, ये सब गलत कॉम्बिनेशन है। जबकि यहां से जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है, इसी को अगर आप पकड़ लीजिए तो ये 32 के एज में जो भी आप इनिशिएशन और एक्शन लेंगे उसमें आपको परमानेंट सक्सेस दे देगा। तो उसके लिए यही चाहिए, फोकस, डिवोशन, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन। तब जाके ये आइलैंड भी नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद फिर माइंड लाइन तो बिहेव भी अच्छा कर गया। उसके बाद कोई आइलैंड नहीं है, बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी। कोई फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको परेशान भी नहीं कर सकता। आप रहेंगे जो हर जगह से मतलब निकाल सकने में, लाभ निकलवा सकने में, इच्छा पूर्ति करवा सकने में सक्षम रहेंगे। ये माइंड जो है स्किल बेस्ड माइंड है, इसीलिए जिस भी विषय में स्किल स्पेशलाइजेशन आ जाए वहां पर ये रेगुलर इनकम आपको देगा। और दूसरा, स्ट्रेट माइंड होने के कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी बना रहा है। पास्ट इवेंट को भूलाकर आगे बढ़ना, हमेशा नई जिंदगी जीना, वर्तमान पे ध्यान देना, ये मेन एजेंडा होता है। इस तरह की रेखा में कोर्ट कचहरी जैसे मामले, आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय और एक्शन के द्वारा आ सकते हैं, तो थोड़ा बच करके रहना चाहिए। और ब्लड रिलेशन में हमेशा सर्व करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कुछ लेने का नहीं रखना चाहिए। तो मार्स यहाँ पर आपका अच्छा हो गया। इनर मार्स के लिए आप वही जो फिंगर पे बताए थे, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने से बच जाइए, पेशेंस ले आइए। आपको नहीं ये सब कुछ पता है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए 7 बार हर दिन। 84 डेज का नियम लीजिए। आपके जीवन में हनुमान जी की ताकत से वैसे लोग ना आ गए जो हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं, तो फिर आप बताइएगा। ये एक भी चिंता रेखा, ना हेल्थ, ना फैमिली, ना फ्यूचर, किसी के रिगार्डिंग स्ट्रेस देने की क्षमता ही नहीं रखेगी। उल्टा जितने भी सूक्ष्म रूप से जो प्रोग्रेस लाइन है, जो सेल्फ मेड लक लाइन होती है कि अपने एफर्ट बेकार नहीं जाते, ये रेखा जब अपना दमखम दिखाना शुरू करेगी, अपनी ताकत से जब आप अवगत होंगे, तो आपको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती है सफल होने में, इच्छा पूर्ति को प्राप्त करने में, मनोकामना सिद्धि में। ये बहुत ग्रेटनेस की तरफ ये सब लाइंस जो है इंडिकेशन देती है, जुपिटर, सैटर्न और इस तरह की प्रोग्रेस लाइन। लॉन्ग लाइफ के कॉम्बिनेशन भी है, हेल्दी वेल्दी लाइफ भी है, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस भी है, फॉरेन ट्रैवलिंग भी है आपकी लाइफ में। सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिया जाएगा। पितरों की आराधना करने से कभी पीछे मत हटिए, यानी आपके देवी यानी कुल देवी देवताओं की, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू करेंगे, बाधाएं खत्म करना शुरू करेंगे। और शुक्र काफी अच्छा बिहेव कर रहा है। लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। इस तरह के शुक्र की आदत होती है रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देना। बाहर गए हैं चाहे किन्हीं के भी साथ, खर्च करते समय पहला पर्स आपका निकल जाएगा। एकदम यूनिक चीजें जो है जिस व्यक्ति को पसंद आती है। हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग जिनकी मतलब जो पसंद भी होती है, काफी अच्छी होती है, चाहे वो घर की हो या दुनिया की हो। नजरिया अच्छा होता है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं। मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति होती है। सुगंध जिनमें से अच्छी आती है। और किसी भी विषय को लेकर के शौक बहुत अच्छा होता है। शौक में बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना, यानी जूतों का शौक या घड़ियों का शौक, कपड़े लत्तों का शौक, ये शुक्र की अच्छी क्वालिटीज को इंडिकेट कर रहा है। शुक्र को काफी बल दे रहा है कि आप एक ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जाइए, एक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ यहाँ पर जीना शुरू करिए। और शुक्र है एट द एंड आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो यह कॉम्बिनेशन इसीलिए आफ्टर मैरिज इतना ज्यादा अच्छा जो है तरक्की दे पा रहा है। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत हैं, तो सभी तरह की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। पैसा नहीं टिकने वाला है, चाहे लाख रुपए भी जेब में हो, कहां जाएगा नहीं पता चलेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना, छोटे छोटे पैसे फंसाते रहना, ये सब फ्रूटफुल रहेगा। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जब चेंज होना होता है कहीं गुना ज्यादा, एक जिंदगी से नई जिंदगी जब प्रारंभ होती है,
तो जीवन रेखा में इतना ड्रास्टिक चेंज आता है जो करेक्ट 34 के एज के बाद में होने वाला है। बहुत रईस, समृद्ध, धनवान और एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, बहुत आलीशान जीवन शैली यहाँ पर रहेगी। और आपके जो पार्टनर रहेंगे वो भी आपके काम में सपोर्ट करेंगे, वो भी अर्न करते हुए ही देखने को मिलने वाले हैं। सूर्य के ऊपर में बहुत निम्न स्तर का फिश साइन जो है बना हुआ है, ये थोड़ा सा अगर और मजबूत हो जाए, ब्रांचेस इसके निकल जाए तो कुल दीपक भी आपको बना सकता है। हिम्मत, हौसला, सेल्फ ट्रस्ट और खुद के दम से आगे बढ़ने की नीति चाहिए। शुक्र बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, तो बिजनेस भी अगर करना चाहते हैं तो क्लॉथ, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कर सकते हैं। चंद्रमा का लक भी है तो ट्रैवलिंग भी यहाँ पर बड़ा अच्छा रहेगा। जुपिटर तो यहाँ पर एडवाइजरी और मिडवे के काम में तो तरक्की दे ही रहे हैं। मरकरी की वीकनेस बहुत ज्यादा है तो आपको किसी पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पार्टनरशिप में काम करना फ्रूटफुल रहेगा जब आपके हार्ट लाइन की कंडीशन और ज्यादा अच्छी हो जाए, ताकि इमोशनल ट्रबल या हार्ट ब्रेक जैसी स्थितियां ना आए। इसीलिए 100 बात की एक बात की इस साल जो है आपको अपने ऊपर ध्यान देना, अपने भीतर जाना और अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करके इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होना जरूरी है। और सन रेमेडी अगर आप करते हैं तो आगे से रह करके आपके पास में अपॉर्चुनिटी करियर के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, ये सब कुछ आते हुए देखने को मिलेगा, जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। और आफ्टर मैरिज आपके लाइफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जाने वाली है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।